पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा जबलपुर से सियोनी होते हुए छिंदवाड़ा तक मैं पहुंच चुका था। और आज मेरा छिंदवाड़ा में ये पहला दिन है और पहुंचते ही मैं जाता हूं कलेक्टर के ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, डीएम ऑफिस में पहुंचते ही वहां पे डीडी नेशनल जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स मेरे आर्टिकल्स और मेरी न्यूज़ कवर करते हैं। और ये न्यूज़ 13 लैंग्वेजेस में अलग अलग स्टेट्स में आने वाली है। और मैं अभी पहुंच चुका क्रिश हूँ के अपने ऊपर जो भी होटल। लगेज रखा हुआ था बहुत वो अब पुरानी मैं भी रूम होटल के है। अंदर रख के बाकी मैं जा रहा हूँ पुरानी बाहर। बिल्डिंग में और ये नई मुझे लग होटल रही है है क्योंकि और जोर ये से भूख। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, गंगा एकेडमी के बाजू में ही ये प्रॉपर्टी है। जी हाँ। Third floor. Thank you. हाँ, ये वो प्रॉपर्टी है मेरे पीछे जहाँ पे मैं रुका हूँ। इनकी पुरानी होटल यहाँ पर है और ये सत्कार चौक नाम से जाना जाता है। ये वाला इलाका बस स्टैंड के पास ही में है। तो बस सत्कार, ये बिल्कुल सर्कल के सामने यहाँ पे बस अड्डा है जहाँ पे बाहर जाने वाली बसेस लगती है। मध्य प्रदेश में मैं ढूंढ रहा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस कहाँ चल रही है, लेकिन फिर किसी से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ का गवर्नमेंट सर्विस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, बंद हो गया। और पूरे स्टेट में बस प्राइवेट बसेस ही चलती है, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी बस यहाँ पे नहीं है। सारी बसेस जितनी भी आपको दिखेगी प्राइवेट बसेस ही है। मैं अभी यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने स्टॉल्स लगते हैं, वहीं पे जा रहा हूँ। कलेक्टर ऑफिस यहाँ से हार्डली 200 मीटर ही होगा। और ये महाराणा प्रताप जी की बहुत खूबसूरत और शानदार स्मारक पीछे मैंने यहाँ पे देखा। छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्मारक बनाया हुआ है और ये सामने महाराणा प्रताप का स्मारक है। पेट पूजा करके मैं चला गया एडीएम शैलेंद्र सिंह सर से मिलने के लिए। सर से मिलने के बाद मैं चला गया एमएलबी स्कूल में जहाँ पे मेरा इंटरेक्शन सेशन था वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स के प्लेयर के साथ। वही मेरी मुलाकात वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीओ जो कि छिंदवाड़ा के हैं उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ हमने वृक्षारोपण भी किया। अधिकारी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। आज सुबोध विजय जी से मुलाकात हुई एमएलवी गर्ल्स कैंपस में और उनके द्वारा बताया गया कि वो 1 लाख किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे और पूरे 28 प्रदेशों का भ्रमण करते हुए और 1 लाख पौधे लगाएंगे इसी दौरान पर। ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय काम है कि आज जब पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है तो ऐसे युवक सामने आ रहे हैं हमारे देश के, जो चाहे पेट्रोल या डीजल की बचत हो या जो प्रदूषण पेट्रोल डीजल के कारण होता है, कार्बन उत्सर्जन के कारण होता है, वो साइकिलिंग के माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं और पर्यावरण वृक्ष लगाकर इस पर्यावरण को साफ और सुथरा बना सकते हैं। यह उनकी बहुत ही सराहनीय पहल है। और ये भी ज्ञात हुआ कि वो जब ये 2027 में साइकिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वो माउंट एवरेस्ट में यानी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे और वहां अपने भारत का ध्वज लहराएंगे, तिरंगा। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने इस कार्य में सफल हों और इस देश के पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें और इस देश को आगे बढ़ाने में उनके जैसे युवाओं को और मोटिवेट करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा। सब इतना लंबा ना क्या करके यहाँ पे बी ऐसा भी कुछ है ना, BL एमएलबी MLB। एमएलबी महारानी लक्ष्मी हाँ, भाई, हाँ। एलवी महारानी लक्ष्मीबाई उच्च माध्यमिक स्कूल। आंटी जरा एक recording सेकंड आप चालू चुप नहीं है। रहिए ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी नहीं चल रही है, बंद है। नहीं चल रही है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्कूल में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पार हुआ। यहाँ के डीओ सर और स्कूल के सारे टीचर्स भी मौजूद थे। अभी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स चल के रहे हैं। इवेंट चल रहे हैं क्या? तो उसी के दौरान ये पौधारोपण का कार्यक्रम भी ऐसा लगता है कि हर एक युवा जो स्कूल पूरा करके आगे जिंदगी में आगे कदम रखता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे
जिनसे सीख के आया हुआ है, जिन टीचर्स ने उसे सिखाया है, हाँ उनकी परछाई उनके ऊपर गिरती है। आप लोग टीचर है, आप सभी लोग हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत आदरणीय है। आपने सही मायने में युवा अवस्था को पहचाना है और आपने इस पर्यावरण को भी आप युवा बनाना चाह रहे हैं। आप लगातार जो पौधारोपण कर रहे हैं, इससे आपके जैसा ही मेरा पर्यावरण भी युवा हो रहा है और ये युवा पर्यावरण भविष्य देगा, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक नया भविष्य देगा। अतः आपका यह कार्य जो है बहुत सराहनीय है और इस राह पर और युवा आगे बढ़ें, जिससे मेरा भारत और विश्व युवा बने। जी सर। हेलो, आपका नाम? दिस इज विनोद ग्यास। जी सर, नमस्ते। और बड़ी जान करके बहुत ही खुशी हुई भाई। अपने ही मतलब लगभग हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, सालों में फर्क होगा, तो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट भी आप पहुंचने वाले हैं। जी और हर रास्ते जहाँ पर आप जा रहे हैं, आप पौधारोपण करते जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने शुरू करी। जी और मेरी भी इच्छा है बाद में चढ़ने की, तो मैं जी। आपसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। जी सर, जी सर, सर बिल्कुल अच्छे में धन्यवाद। अच्छे गुलाब के पौधे लाके लगाइए ये आप बताइए। और कुछ अच्छे पौधे लाइए। जी। गुलाब है, जैसे हमारे भगवान जी को जो पसंद है वो पौधे लाके लगाइए। जी, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद जी, होगा आपका। जी। शुक्रिया। कॉलेज का इवेंट पूरा करके मैं किसी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच चुका हूँ। हमारे मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया मैम के अभी ऑफिस में बैठा हूँ, जो कि बिलोंग करती है छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के। ये मेरे अभिनव प्रयासी मैम का ऑफिस है और ये मैम की कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई है। अरे ये क्यों क्यों छत्तीसगढ़ और मणिपुर की पूर्व राज्यपाल रह चुकी अनुसुईया मैम छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है। 26 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बनी थी। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसी व्यक्ति से सम्मानित होकर मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरी मुलाकात अनुसुईया मैम से हुई। मैं पिछले आधे घंटे से मैम के साथ बैठा था। कई सारी चीज़ों के ऊपर मेरी उनसे बातचीत हुई। मैम किसी काम से ज़रा बाहर गई है, यहाँ पे भी बैठी थी अभी साथ में। तो काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। इतना कुछ मैम एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 26 साल की थी तब एमएलए बनी थी। ये आपको मैं फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ मैम की। 26 साल की उम्र में 1985 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त जब महिलाओं को कितने ही कम ऐसे मौके मिल पाते थे जहाँ पे वो अपना स्टैंड ले पाती थी या कहीं पे खड़ी होती थी, उस वक्त मैम एमएलए बनी थी। ये काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ मुझे लगी कि एट द एज ऑफ 26, जिस एज का अभी मैं हूँ, उस वक्त मैम एमएलए थी। उसके बाद में मैम के पद आगे आगे बढ़ते ही गए। 2 राज्यों की मैम राज्यपाल रही और अभी मैम सेवा से निवृत्त हो चुकी है और अभी यहाँ पे उनका घर है छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के। और मैं अभी उनके ऑफिस में ही बैठा हूँ। ये मैम का एक ऑफिस है और ये छत्तीसगढ़ का मैम का बुकलेट है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। बहुत गज़ब का नेतृत्व रहा है मैम का। अच्छा लगा मैम से मिलके। मैं 2 शब्द मैम से भी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बुलाता हूँ अभी। आई होप सो कि वो मुझे अपनी जर्नी के बारे में विशेष देंगी अपनी तरफ से। अनुसुईया मैम के घर से निकलते ही मैं पहुंच गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में। वहाँ पे मेरी मुलाकात सीसीएफ मधु विराज सर से हुई। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी सर ने मुझे बहुत समय दिया। फिर आज का दिन यही पूरा होता है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो छिंदवाड़ा से निकलने के लिए मैं हो चुका हूँ रेडी। सारे बैग्स लोड हैं। अब जल्दी जल्दी से क्रिश के ऊपर सामान लगेज पूरा पैक करके हम लोग निकलते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर जाना है। काफ़ी लंबा सफ़र है और अभी बज रहे हैं और सुबह के 9 और एलिवेशन वाला इलाका है। अप हिल आएंगे अभी आगे, क्योंकि ये पंचमढ़ी मतलब ये इलाका जाना जाता है हमारा जो सतपुड़ा पर्वतरांग है उसके लिए। सतपुड़ा पर्वतरांग यहाँ से गुजरती है और हमें अभी उस टेरेन को क्रॉस करना है। तो चलो फटाफट निकलते हैं अब यहाँ से। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। 2 दिन यहाँ पे मेरा इस होटल में स्टे था। ये होटल सत्कार इंटरनेशनल। काफ़ी ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है। 70 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है
बाकी रूम्स वगैरह तो ठीक ठाक थे, लेकिन पार्किंग बड़ी भयंकर है यहाँ पे। शायद सीवेज लाइन खुली हुई है और उसकी स्मेल और वो सब इतनी बदबूदार है कि सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे। ये पार्किंग है, यहाँ पे क्रिश को मैंने रखा था। वैसे मैं इसे ऐसी जगहों पर कभी खड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं था। ये ये देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है। ये क्रिश यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब बातें करने से क्या मतलब, हमें तो यहाँ से निकलना है। कौन सा यहाँ अपना घर बसाना था। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। अब यहाँ से 70 किलोमीटर दूर साइकिलिंग करनी है, तो निकलते हैं जल्दी जल्दी। ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं। रास्ते में कोई किसी का कॉल आया था, साइकिलिस्ट है जो मिलने आ रहे हैं, तो रास्ते में उनसे मिलता हुआ फिर आगे निकलता हूँ। चलो मिलते हैं रोड पे। सुशील कुमार साहू सर एक पेशे से टीचर है, लेकिन स्पोर्ट प्लेयर भी है, साइकिलिंग करते हैं। और हमारी जब बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि सर 4 साल लेह में खुद भी रह के आ चुके हैं, तो वो उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। और मैं भी पिछले कई टाइम से लेह को मिस कर रहा था, और मेरी भी वो यादें ऐसे मन कर रहा है कि अभी सब छोड़ के यहाँ से वापस लेह चला जाओ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाहर आप शोर शराबा देख रहे हो ना, इससे अगर आपको छुटकारा चाहिए ना, तो आपको ऐसी सुकून और शांति वाली जगहों पे जाना पड़ता है। और वो आपको मेंटली इतना हील कर देता है कि आप वहां से वापस आने का मन नहीं करता। लेकिन ठीक है, अभी हमारे मिशन के तहत हमें ये सारी चीजें करनी है। ट्रैफिक देख रहे हो आप पीछे कितना हो रखा है। सुशील सर नमस्ते। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। तो अभी यहाँ से सर अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ। नाम क्या बताया वो जगह का? कामिया। तामिया। तामिया पहुंचना है हमें, यहाँ से 70 किलोमीटर है शायद। लाइफ को खूब एंजॉय करो, जी खूब खुश रहो, जी सर। हर वो काम करो जो आपके बस में हो, जी और खुशियां बांटो, जी और एक्सप्लोर करो। जी सर। वैसा क्रिएटिव बनो, एक्सप्लोर करो, आपको लाइफ का बहुत मजा आएगा। जी घूमो, जी। क्योंकि घूमने से आप जितना सीखोगे उतना ना आप बुक्स में नहीं सीख पाओगे। क्या बात। तो रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करो, आप बहुत सारी चीजें लर्न कर लोगे, मच मोर देन बुकिश नॉलेज। तो दैट इज व्हाट सुबोध इज डूइंग, क्योंकि जी। बहुत सीखने मिलता है। हमारा देश इतना वास्ट है ना, जी आप घूमते रह जाओगे और सीखते रह जाओगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल सही। शुरू तो करो, फिर देखो मजा आएगा। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। आपने सर बहुत अच्छी बात कही। तो ये आई होप कि ये आपने जो बात कही वो मेरे लिए तो काफी मोटिवेटिंग ही थी, लेकिन बाकी जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी काफी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग रही है। तो थैंक यू सर। और अभी फिर जरूर कभी ना कभी कहीं पे मिलना होगा। डेफिनेटली मुलाकात जब- होगी आपकी हमारी, जी जी सर। क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सेम है ना। जी जी तो सर। हमारी मुलाकात जरूर होगी। युवाओं से मैं एक बात और कहूंगा, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जी। पॉजिटिव वाइब्स रखो, जी। एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। Yes. नशे से दूर रहो, बहुत मजा आएगा आपको बात। जी सर। जी सर। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ से सर से 2 मिनट बात करके फिर निकलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते तो काफी खूबसूरत है, लेकिन पूरे पूरे एलिवेशन पर है। कंटिन्यू एलिवेशन पे चल रहा हूँ। 44 किलोमीटर तामिया बाकी है। तामिया से फिर आगे हमें जाना है, जिसका नाम है पाताल कोट, पाताल नगरी। काफी इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। और ये मतलब आज भी वहां पे जो लोग रहा करते हैं पाताल कोट में, तो आज भी पुराने जमाने के तौर तरीके से ही जीते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें डॉक्यूमेंट कर पाऊं। बाकी ये रास्ता काफी शानदार खूबसूरत है। अगर आप नेचर के लवर हो, पर्यावरण के शौकीन हो, आपको इस रूट पे साइकिलिंग या फिर राइडिंग करके बहुत मजा आएगा। कहाँ जा रहे हैं? हाँ।
कहाँ जा रहा है? मैं तो नेपाल जा रहा हूँ आगे। अभी तामिया जा रहा हूँ आज। 2 दिन से इसकी ज्यादा राइड नहीं हुई थी, एक ही जगह पे खड़े था तो यार हवा बार बार कम हो रही है इसकी, पता नहीं क्या रीजन है। तो अभी तामिया से शायद 20 किलोमीटर पीछे हूँ, यहाँ पे रुक गया हवा भरने के लिए। यार बारिश का मौसम बन रहा है, बैटरी भी ड्रेन हो रही है पास पास। आगे कहीं पे नाश्ता चाय पानी करने के लिए रुक जाता हूँ, तो वहां पे बैठ के फोन भी चार्ज हो जाएगा। टायर देखिए, हाँ उसमें हवा। भले ही ये इलाका उतार और चढ़ाव वाले रास्तों से पूरी तरीके से भरा हुआ हो, लेकिन इतने खूबसूरत रास्ते पे, खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर अपनी खुली आंखों से ये नजारा देख पा रहे हो मेरे आसपास का, चारों तरफ जंगल जंगल जंगल। तो ये है हमारे देश की सतपुड़ा पर्वतरांग के जंगल और वहां के पहाड़, जिनके बीच में से अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरी सारी थकान दूर कर देता है ये नेचर अपने इतने सुंदर रूप को दिखाकर। और यार मैंने शायद मोगली की स्टोरी आपको बताई नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। मोगली जो था वो इन्हीं जंगलों के बीच में रहा करता था, अस्वल मतलब भालुओं, और भालुओं के साथ साथ लेपर्ड्स के साथ, ब्लैक पैंथर्स के साथ। और उन्हीं की तरह उसका चाल चलन था। कोई अंग्रेज थे जिन्होंने उसे देख लिया था जंगलों के अंदर, उसका रहन सहन देख लिया था, उसका रहन सहन देख लिया था, और उसे पकड़ के फॉरेन ले जा रहे थे। फॉरेन ले जाकर उसके ऊपर कई सारे टेस्ट हुए, फिर उसको कहीं जू में या फिर सर्कसों में बेचा भी उन लोगों ने, और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। वो हमारे भारत के थे। आज आप लोगों को जंगल बुक वगैरह पता होगा, तो उन्हीं मोगली जिनके ऊपर ये कहानियां बसी हुई है वो इसी जंगलों में रहा करते थे। और उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज भूल कैसे गया। मैं अभी जिस जगह जा रहा हूँ वो भी इसी अपने आप में एक रहस्यमय जगह है। कहते हैं कि वहां पे सूरज की किरणें तक पहुंच नहीं पाती है। पाताल कोट नाम उसे पाताल लोक से मिला है। वहां पे 13 गांव बसे हुए हैं। जमीन से 2.5 से 3 हजार फीट नीचे गांव बसे हुए हैं। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ वहां जाने के लिए। तामिया से वहां जाया जाता है पातालकोट, और वहां पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो विश्व की कुछ सबसे पुरानी आदिवासी जनजातियों में से वहां पे कुछ जनजातियां रहती है। कोशिश करूंगा दिखाने की और देखने की भी। बाकी अद्भुत, बहुत खूबसूरत नजारा। स्टार्ट हो जाती है हनुमान घाटी, जिसे हम अभी क्रॉस करके आ रहे हैं, या शायद पता नहीं और आगे भी बची है। लेकिन अब यहाँ से बस 13 किलोमीटर बचा है तामिया, और तामिया से ही पातालकोट जाने के सारे रास्ते हैं। तामिया भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है, इलाका है, जहाँ पे लोग कई दूर दूर से घूमने आते हैं। मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र और आसपास की कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सुबह में निकला था 9:30 बजे,
अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बज गए हैं, सॉरी। तो टोटल 56-57 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा था। 1000 मीटर का एलिवेशन गेन हुआ छिंदवाड़ा से तामिया तक। मैं अभी तामिया पहुंच चुका हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे गुरु कृपा होटल है जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। पीछे से मुझे, जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो यहाँ पे आगे से लोगों के कॉल आ रहे थे कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन पता नहीं, मुझे बारिश कहीं पे नहीं मिली रास्ते में। अभी भी रुका हूँ तो बाहर बारिश चल रही है। तो इस तरीके से सेफली ये एलिवेशन गेन करते करते तामिया पहुंचा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आगे वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, पातालकोट, वहाँ के लिए। और कोशिश करूंगा कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ एक दिन तो एटलीस्ट बिता पाऊँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत उनका कल्चर, उनकी संस्कृति को जानूं और आप लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करूं।